गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी मैं एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जो है बताऊंगी। एलिमेंट्री एजुकेशन में जो लास्ट यूनिट आपकी दी हुई है लीडरशिप एंड गवर्नेंस, इसमें आपने जो एक्सप्लेन करना है ये बताना है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, जो प्री प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसकी लीडरशिप कौन करेगा, क्लास को कौन लीड करेगा, टीचर करेगा। और उसके की गवर्नेंस, उसको कौन गवर्न कर देगा, किसके द्वारा गवर्न होती है, टीचर के द्वारा गवर्न होती है। और टीचर को कौन गवर्न करते हैं, जो स्टेट लेवल पर बॉडी होती है, यानी कि हमारे बीएसए वगैरह। अगर जो है स्कूल सीबीएसई, अगर स्कूल यूपी बोर्ड का है तो उसमें क्या है बीएसए वगैरह गवर्न करेंगे। अगर क्या है सेंट्रल बोर्ड का है तो सेंट्रल बोर्ड का प्राइमरी सेक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ लीडरशिप में जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो ये बताएंगे स्कूल क्लाइमेट। देखो, जब बच्चा क्या है एडमिशन होता है तो स्कूल में जाता है, और स्कूल का जब आप अपने बच्चे का एडमिशन खुद भी करवाएंगे तो वहाँ सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे, आप वहाँ का क्लाइमेट देखेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को क्या है डेवलप करने में, विकसित करने में सहायक होता है। इसका कंसेप्ट से क्या मतलब हुआ कि यहाँ स्कूल क्लाइमेट से क्या मतलब है, उसके चारों तरफ का वातावरण, उसके यानी कि वहाँ किस तरह से जो है प्रॉपर एयर है, हवा पानी सब चीज़ें हैं, बच्चे के बैठने की व्यवस्था, बच्चे के जो है स्कूल आने जाने की व्यवस्था, और वहाँ उस क्लाइमेट के साथ क्या है। और आप क्या देखेंगे उसकी सिग्निफिकेंस में, ये देखेंगे कि आपका बच्चा वहाँ एडजस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ का प्रिंसिपल कैसा है, वहाँ किस लोकेलिटी से जो है बच्चे आते हैं। तो स्कूल क्लाइमेट में आप वहाँ के चारों तरफ के वातावरण को क्लास के बाहर के आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आता है कि ऑर्गेनाइजिंग जो स्ट्रेटजीज हैं, यानी कि क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन। यहाँ क्वालिटी को एक्सप्लेन करना है कि जो बच्चों को जो लीडरशिप और ये गवर्नेंस करने के लिए जो टीचर होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको पता है कि इस लेवल पे पढ़ाने के लिए जो टीचर की एजुकेशन है उसके ऊपर भी क्या है काफ़ी एम्फेसिस डाले गए हैं। क्या एम्फेसिस डाले गए हैं कि प्राइमरी लेवल के लिए एनटीटी नेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, वो प्राइमरी के होते हैं। आपके बीटीसी जो डीएलएड है वो प्राइमरी बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को कैसे जो है बेहतर शिक्षा दी जाएगी उनके संदर्भ में क्या है शिक्षित किया जाता है। तो आपने इस वाले पॉइंट में इन चीज़ों को हाईलाइट करना है कि किसके द्वारा जो है क्वालिटी मेंटेन की जाती है, किसकी, टीचर एजुकेशन की। तो आप उसमें बता देंगे कि यहाँ जो है डाइट वगैरह होती हैं, डाइट के माध्यम से बच्चा जो स्टूडेंट टीचर हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, और प्रशिक्षण के बाद क्या है जब वो 2 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं, और वही डाइट वगैरह ही क्या है इन स्कूलों को कंट्रोल करती हैं, उनके क्लाइमेट को, उनकी जो है क्वालिटी को। इसके बाद आया है कि सपोर्ट इनपुट टू इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट और फ्लेक्सिबल क्या है स्ट्रेटजीज। यहाँ सपोर्ट इनपुट में आपने लिखना है कि कौन से सपोर्ट चीज़ें हैं जो प्राइमरी एजुकेशन को और बेहतर तरीके से क्या है लीड करने में, उसको गवर्न करने में, उसको कंट्रोल करने में सहायक हो। यही चीज़ें हैं कि डाइट वगैरह है वो सारी प्रॉपर अपना काम कर रही हैं। इसके साथ एक शब्द और है फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज। किसी भी यानी कि जो पढ़ाने के जो तरीके होंगे वो कोई फिक्स नहीं होते। हर स्कूल का क्लाइमेट के साथ, स्कूल क्लाइमेट के साथ जो टीचर के पढ़ाने के तरीके कंटेंट के साथ वो क्या है बदलते रहते हैं। सिलेबस भी बदलता रहता है। हर स्कूल अपने हिसाब से क्या है बच्चों को किताबें उनकी सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ आपने कि जो भी स्ट्रेटजीज, जो भी मेथड वगैरह हैं वो वहाँ कोई फिक्स नहीं है पढ़ाने के। टीचर जैसे बच्चे देखे प्ले वे मेथड से वो सारी चीज़ें स्टूडेंट एक्टिविटी को प्रधानता देते हुए जो यहाँ कंटेंट को प्रस्तुत करने का तरीका है वो क्या है रखा जाता है। तो उन चीज़ों में भी क्या है फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। तो ये आप जो यूनिट है आपकी लीडरशिप एंड गवर्नेंस, ये बिल्कुल जनरल यूनिट है। इसको आप अपने शब्दों में यूनिट को 3-4 दफ़ा अच्छे से पढ़ लें, एक एक चीज़ को शब्दों को समझ लें और फिर उसको एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इस यूनिट को जो है समझ गए होंगे कि इसमें जो है आपने टीचर की क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। टीचर को कौन कौन से मेथड के द्वारा जो है पढ़ाना चाहिए और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जो ये डाइट वगैरह हैं, जो बीटीसी वगैरह के जो कोर्स करवाते हैं, उनकी क्या क्या जो है खास बातें होनी चाहिए, वही चीज़ें इसमें क्या है लिखनी है, और स्कूल का क्लाइमेट कैसा हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।